नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की हुई मौत। घाटशिला प्रखंड में डायरिया का कहर, 10 मरीज हुए अस्पताल में भर्ती। आजाद नगर में फोन छीनकर भाग रहे युवक को स्थानियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और आदित्यपुर में मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन, आरकेएफएल कंपनी के श्रमिकों ने उठाई समायोजन और फाइनल सेटलमेंट की मांग। खबरें अब विस्तार से। झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल रेलवे लाइन पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई। जमशेदपुर चाकुलिया वन क्षेत्र से सटे बंगाल झारग्राम बांसतोला रेलवे लाइन पार करने के दौरान देर रात 3 हाथियों का ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और किसी तरह से हाथियों के झुंड को वहां से हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य कराया गया। झुंड के 3 हाथियों की मौत को लेकर रेल ट्रैक पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इसी बीच टाटा हावड़ा रेलखंड के रेल यात्रियों को भारी परेशानी हुई। हालांकि अब ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया गया है। हाथियों के शवों को घंटों बाद रेलवे ट्रैक से हटाने का काम किया गया। हाथियों की मौत में आखिर कौन दोषी है, इसकी जांच शुरू की गई है। घटना के बाद से रेल अधिकारी भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इधर घाटशिला प्रखंड में डायरिया का कहर, एक साथ 10 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। लगातार हो रही बारिश के बाद मानसूनी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दामपाड़ा क्षेत्र की भदुआ पंचायत अंतर्गत भदुआ बिरहो बस्ती के 7 लोग डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। वहीं घाटशिला के राज स्ट्रीट व आसपास की बस्तियों से लगभग 3 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सभी का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। अनुमंडल चिकित्सा प्रभारी ने प्रभावित क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर एवं सामग्री उपलब्ध कराई है। ये भदुआ में हमको शिकायत मिला था। मेरा अपना हेल्थ स्टाफ एएनएम के जरिए हमसे बात हुई कि जो है वहाँ कुछ मरीज जो है लूज मोशन का शिकायत है। ठीक है, तो इस मौसम में तो हम लोग ऐसे भी प्रचार प्रसार बचाव संबंधी जो है जागरूक लोगों को कर ही रहे हैं। मेरा जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ तो सहिया और एएनएम और आंगनवाड़ी सेविका भी है। इन लोग का जरिए जो है जागरूक अभियान चल रहा है। साफ सफाई रहना है, पानी गर्म करके पीना है, और जितना भी कुआं है सभी में जो है ब्लीचिंग का घोल वो लोग को दे दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर। वो लोग जो है सभी कुआं में जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को खुद सभी हम लोग जो है इस बचाव संबंधी कार्य हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बावजूद भी अब लोग जो है कुछ हो ही जाते हैं। तो मेरा टीम गई हुई थी कल, वहाँ से जो है सभी को दवा मुहैया कराया गया। और जो लगा थोड़ा सा कि उनको हॉस्पिटल का ज़रूरत है तो वो लोग को हम लोग जो है 3 विभाग को लेके आए हैं, यहाँ इलाजरत है। और सभी अभी जो है अपना खतरा से बाहर है, किसी को इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग लगातार इसको जो है मुआयना कर रहे हैं कि कहीं इस तरह का हो तो तुरंत जाके हम लोग जो निपटारा करें, ताकि ज़्यादा महामारी का रूप ना ले। यही सब हम लोग जो है कर रहे हैं। उधर 5 दिन बाद भी पुलिस को नहीं मिले सुमित यादव के हत्यारे। परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। चाईबासा शहर की न्यू कॉलोनी नीमडी में सुमित यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। एक और जहां पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला की पुलिस घटनाओं के 24 से 48 घंटे के अंदर मामलों का उद्भेदन कर रही है, वहीं चाईबासा पुलिस पिछले 5 दिनों से सिर्फ जांच के नाम पर लकीर का फकीर बनी हुई है। घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी सदर थाना पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ नहीं सकी है। पुलिस की इस कार्यशैली से हताश होकर सुमित यादव के परिवार के लोग आज पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन सौंपकर शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। सुमित यादव के परिवार के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा अपराधियों के बारे में जानकारी देने और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के बाद भी अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उन्हें पूछताछ करके थाना से छोड़ दिया जा रहा है। परिवार के लोग डरे सहमे और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रही है। मेरा बेटा सुमित सिंह यादव, जिनकी हत्या 13/7
रात्रि 9:45 में हुई। इसकी सूचना न दिया हुआ सदर थाना में। आज 5 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिनका नाम बताया गया उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग विवश होकर एसपी साहब के यहाँ आए हुए आवास में एप्लीकेशन देने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग ये न्याय चाहिए बस। मेरा नाम संगीता शर्मा है। 13 जुलाई को जिस लड़के को गोली मारा गया वो मेरा छोटा भाई था, सुमित सिंह यादव। 5 दिन हो गए हैं। पुलिस जो भी लड़का का हम लोग नाम बताएं उन लोग को पकड़ती है, पूछताछ करती है, छोड़ देती है। 5 दिन के बाद भी ना किसी को गिरफ्तार कर रही है। हम लोग सब लड़का का ग्रुप में जितना लड़का था सबका फ़ोन नंबर दिए, जिस पे हम लोग का शक है सबका नाम, फ़ोन नंबर, घर का पता सब कुछ पुलिस को बताए हैं। CCTV फुटेज पुलिस के पास है। उसके बावजूद पुलिस 5 दिन हो गया किसी को नहीं पकड़ी है। तो इसके लिए हम लोग SP आवास आए हैं और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है। आजाद नगर थाना अंतर्गत नेचर पार्क के पास पैदल जा रहे एक युवक से दूसरे अन्य युवक ने मोबाइल फोन की छिनतई कर भागने लगा। स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। और इधर मानगो आजाद नगर थाना अंतर्गत उस वक्त स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा जब एक व्यक्ति ताहिर अब्बास नेचर पार्क के पास से टहल रहे थे, तभी एक युवक आया और उनसे फोन छीनकर भाग निकला। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को दौड़ाकर फोन और युवक को पकड़ लिया गया। उसके बाद आजाद नगर के थाना प्रभारी चंदन कुमार पहुंचे और युवक को अपने साथ थाने ले गई और बाद में मेडिकल जांच के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गई। वहीं आदित्यपुर में मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। RKFL कंपनी के श्रमिकों ने समायोजन और फाइनल सेटलमेंट की मांग उठाई। आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल फेज 2 स्थित RKFL कंपनी के श्रमिकों ने शुक्रवार को कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कंपनी प्रबंधन उन्हें समायोजित करे और उनका फाइनल सेटलमेंट दे। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने प्लांट शुरू करने के बाद भी उनका समायोजन नहीं किया है और ना ही फाइनल सेटलमेंट दिया है। इससे उनके सामने आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। प्रबंधन का कहना है कि स्थिति में सुधार होने तक इंतजार करने की ज़रूरत है, लेकिन मजदूर इसके लिए तैयार नहीं है। यह मामला NCLT के आदेश से जुड़ा है, जिसमें पुराने मजदूरों का समायोजन और सेटलमेंट देना है। अब देखना यह है कि प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाती है। परिवार के लोग हैं, JMT वर्कर हैं, सभी आज जो एकत्रित हुए हैं। हम लोग को करीब 2-2.5 साल हो गया। नीलामी के बाद जो है NCLT कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, जजमेंट भी आ गया। उसमें भी लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि जो वर्कर का पेमेंट बाकी है, जो ग्रेजुएटी बाकी है, जो पेमेंट बाकी है, सारा जो इनको दे दिया जाए। लेकिन कंपनी आज हम लोग को 2-2.5 साल से जो है केवल सांत्वना दे रही कि ठीक है, हम जब मेरा प्लांट चालू होगा तो हम सबको बुलाएंगे और सबको पैसा देंगे। लेकिन प्लांट पूरा रनिंग में है, 5-6 यूनिट जो है ना पूरा प्लांट रनिंग में, सभी मशीन चालू है, लेकिन हम लोग के वर्कर को कहीं नहीं रखा गया है। 2-4 ठो को बुलाया भी गया है तो उसको जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में रखा गया है। और जिसका कि उम्र 58 हो गया है, 59 हो गया है, 60 हो गया है, वो तो अब काम कर नहीं सकता है। तो उसको कम से कम जो पेमेंट बाकी है, जिसका ग्रेजुएटी बाकी, ग्रेजुएटी चूँकि हम लोग का पैसा कटा हुआ है, हम लोग का पैसा दे दे। जिसको पैसा लेना है, जिसका ग्रेजुएटी लेना है, उसको क्लियर कर दे। लेकिन कंपनी एकदम कान में सरसों तेल दे के एकदम सोया हुआ है। वह सीधे बोलता है सेनापति यहाँ का कि जो करना है करो तुम लोग, हमको जो करना रहेगा हम करेंगे। एकदम तानाशाही है। यह सेनापति का जो है ऑर्डर है। हम लोग को अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता है। 2 ठो आदमी से बात क्या करता है नहीं करता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। वो लोग आज गया 5 आदमी, वो लोग को बोलता है कि जब मशीन चलेगा तब हम सबको बुलाएंगे, लेकिन मशीन तो सारा चालू है। प्रबंधन से यही बात हुआ, हम लोग आए थे पूछने के लिए। ऐसे अप्रैल में हम लोगों का बातचीत हुआ था, एक बार मीटिंग हुआ था, तो सर बोले थे कि मेरा काम स्टार्ट होगा तब हम आदमी लोग को रखेंगे। अभी भी वही बोल रहे हैं कि अभी मंदी चल रहा है, मेरा प्लांट अभी चालू नहीं हुआ, हम मशीन मंगा रहे हैं। जैसे मशीन आएगा हम धीरे धीरे आदमी को लेना स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला में गृह रक्षक नव नामांकन के लिए शारीरिक जांच एवं अन्य जांच परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला स्कूल मैदान चाईबासा में जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।
ज्ञात हो कि 20 जुलाई से होमगार्ड बहाली को लेकर लिखित परीक्षा और दौड़ का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में तैनात रहने वाले सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए बताया कि कैसे उन्हें अभ्यर्थियों को देख रेख करनी है तथा परीक्षा केंद्र और दौड़ वाले भाग में बिना अनुमति के किसी को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देने को कहा है। पूरी बहाली की प्रक्रिया पारदर्शी हो और पारदर्शी होने के साथ साथ कदाचार मुक्त हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे आता है वो अपने टैलेंट के ही बेसिस पर सिलेक्ट हो, किसी भी रूप में किसी प्रकार का कदाचार यहाँ पे न हो। तो आप जितने भी पदाधिकारी हैं जो वरीय प्रभार यहाँ पे रहेंगे, आप लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि यहाँ पे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो। 2-3 चीज़ों की जगह पे पुलिसकर्मियों को, खासकर महिला पुलिसकर्मियों को आप लोगों को काफ़ी सजग रहना पड़ेगा। कुछ लोगों की ड्यूटी अंदर जो दौड़ वाला जो हमारा अरेना है, जहाँ पे रनिंग फील्ड बना हुआ, रनिंग ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे ड्यूटी लगेगी। ये दौड़ का जो क्राइटेरिया है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग दौड़ेंगे। हो सकता है कुछ गिर जाएं, कुछ की तबीयत खराब हो, तो आपका काम ये होगा कि जो अंदर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल टाइप का बना हुआ रहेगा, जो भी ट्रैक पे पुलिसकर्मी मौजूद होंगे, यदि कोई गिरता है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो तुरंत उनको जो मेडिकल असिस्टेंस है वो आप लोग तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे। और आदित्यपुर नगर निगम साई नगर वार्ड 6 में जल जमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य के नेतृत्व में गम्हरिया प्रखंड सह अंचल में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि साई नगर में विगत 1 माह से जल जमाव की स्थिति बरकरार है, जिससे बस्ती वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण पानी घरों में घुस रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में लिखित शिकायत प्रखंड मुख्यालय में दी थी, लेकिन आज तक इस समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की समस्या एक आम समस्या है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम प्रशासक को इस समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं अंचल अधिकारी ने स्थल जांच कर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। घर বাইরে আছে না, লোকগুলো বাইরে পাচ্ছে না, বহুত জল আর সব দিনের নালা আছে, নালা যদি না বানায় টিস্কর গেট আমরা গোটে আমারে লোক দেবো তা ভাঙবো। হ্যাঁ সাইনগর কোন জায়গা লোকগুলো ডুবিয়ে আছে জলে, কোম্পানি ডুবাই নিয়েছে টিস্কর, তো তাহলে আমরা কি করবো বলো, ঘরের ভিতরে মানুষ আছে। तो आज इस मामले को जब महीना भर हो गया, जब सभी लोगों ने बारी बारी से इनको सूचना भी दिया कि ये ऐसी स्थिति है, तो उस स्थिति को का आंकलन करने के लिए इनको स्वयं जाना चाहिए या फिर अपने कर्मचारी को भेज के उसकी जांच करानी चाहिए थी। लेकिन आज लोग जो 1 महीने से यहाँ त्रस्त हैं इस आपदा से, तो उसके लिए इनको सोचना चाहिए था कि नहीं ये लोग तकलीफ में हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। आज मजबूरन विधायक जी के निर्देश पर मैं यहाँ पहुँचा और विधायक जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर इनको अगर राहत नहीं पहुँचाया जाता है तो मैं खुद आके इनको राहत पहुँचाने का काम करूँगा। इससे पूर्व में भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुआ था और माननीय विधायक और विधायक प्रतिनिधि से भी हमारी बात हुई थी इस मामले में, लेकिन कुछ कारणों से हम वहाँ पर जाँच नहीं कर पाए थे, हम लोगों की टीम के द्वारा जाँच नहीं हो पाई थी। और अभी ये है कि अभी जैसे विधायक के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, कुछ लोग भी आए हुए हैं, अभी हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं और जैसा पता चला है कि कुछ कंपनी के द्वारा जो है बाउंड्री दिए जाने के कारण जल जमाव हो रहा है, तो ये पूरा प्रयास रहे कंपनी को तुरंत नोटिस दे के जो है वो बाउंड्री वॉल तोड़वाया जाए, ताकि जल निकासी जो है सही तरीके से हो और जल जमाव की समस्या नहीं हो। इधर सरायकेला खरसवां जिला कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार को अज्ञात हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामले को लेकर घायल अंबुज कुमार ने आदित्यपुर थाना में शिकायत की है। अंबुज कुमार ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे निजी काम से लौट रहे थे। इस बीच आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक से सटे सर्विस लेन स्थित एक दुकान के पास असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला बोल दिया। घटना के समय हरवे हथियार से लैस होकर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। घटना में वे घायल हो गए। लहूलुहान अवस्था में अंबुज कुमार शिकायत करने देर रात आदित्यपुर थाना पहुंचे थे। इधर शुक्रवार दोपहर अंबुज कुमार अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दोबारा आदित्यपुर थाना पहुंचे और दोषी को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अंबुज कुमार ने पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह घटना दर्शाती है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसे रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस विफल दिख रही है। हमारी किसी के साथ कोई पहले से दुश्मनी नहीं थी। उन लोगों ने किन उद्देश्यों को लेकर के हमारे ऊपर हमला किया,
और बिल्कुल जानलेवा हमला किया। हमारा बदन जो है पूरा खून से लथपथ हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई साजिश है, गंभीर साजिश है। हमारे राजनीतिक सामाजिक तत्व से बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि देर रात जो शहर के अंदर दुकानें खुली रहती है, 11 बजे भी मैं देखता हूँ कि जनरल स्टोर खुले रहते हैं वहाँ अब, और 1 बजे रात तक खुलता है। तो वहाँ आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगता है जो भी अपराध को प्रश्रय दे रहा है। जब शहर की सारी दुकानें 10 बजे बंद हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी भी दुकान को 1 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक खुला छोड़ना प्रशासन को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए, ठीक नहीं है। इसी का परिणाम इस प्रकार की घटना है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, माननीय एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि आप इस घटना की निष्पक्ष जांच कीजिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं जानता कि ऐसा करने वाले कौन लोग हैं। वहीं स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन मिला उपायुक्त से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, सौम्य श्री को न्याय दिलाने की मांग की। जमशेदपुर में स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और सौम्य श्री को मरणोपरांत न्याय दिलाने की मांग की है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनुधर त्रिपाठी के नेतृत्व में उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में मृतक छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं बताया गया है कि छात्रा बीएड की पढ़ाई कर रही थी। उसके ही कॉलेज में विभागाध्यक्ष द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया गया। छात्रा ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से भी की, परंतु उसकी एक नहीं सुनी गई। छात्रा बीजेपी और एबीवीपी की सदस्य थी। उसने NDW, UGC, राज्य और केंद्र सरकार तक को टैग किया, परंतु उसे न्याय नहीं मिला। अंत में 12 जुलाई को वह प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली और 14 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इस मामले में कॉलेज प्रबंधन और विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। सारे नारे जो हैं वो खोखले हैं। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ती है तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट इस तरह से किया जाता है कि उसको अंततः मौत को गले लगाना पड़ता है। उड़ीसा के बालासोर में सौम्या श्री नाम की एक लड़की थी, बीएड की छात्रा थी। उसने जब उसका HOD जो था उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया। उससे बचने के लिए उसने पहले कॉलेज प्रबंधन को उसने बताया। कॉलेज प्रबंधन ने उस विषय को दबाने के लिए उसे धमकी दी कि आप यदि इस केस को वापस नहीं लेती हो तो तुम्हें हम कॉलेज से निकाल देंगे। पीड़ित होकर उसने वहाँ के CM, राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जितनी भी संस्था है, चाहे महिला आयोग हो, ICC हो, यानी तमाम विषयों को उन्होंने उठाया, लेकिन मजबूरन उसको कहीं जब सहायता नहीं मिली, मजबूरन होकर कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने बोलते हैं ना, इज्जत से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है, उसको बचाने के लिए उसने प्रिंसिपल के चेंबर के सामने आत्मदाह किया और अंततः मृत्यु को गले लगाया। आज आप किससे मिले? आज हम आदरणीय उपायुक्त महोदय जमशेदपुर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसमें ट्रायल जो हो, स्पीडी ट्रायल हो और तुरंत जितने लोग हैं, इवन हम तो ये भी मांग करने जा रहे हैं कि वहाँ के जो उड़ीसा गवर्नमेंट के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको भी इसमें पार्टी बनाया जाए, वहाँ के DM को भी पार्टी बनाया जाए बालासोर को, और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो सुरक्षा के लिए गाल मत बजाइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम DD त्रिपाठी हुआ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन। मुखिया और जिला परिषद सदस्य ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्दी पोखर नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने कहा, स्कूल प्रबंधन द्वारा हम लोगों के ऊपर झूठा केस करने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुखिया देवी भूमिज और जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने कहा कि भीषण बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन के तहत जिला प्रशासन ने पूर्वी सिंहभूम जिला में 15 तारीख को सरकारी और निजी स्कूल को छुट्टी की घोषणा किया था। उसके बावजूद नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल खुला था और संचालित हो रहा था। हम लोगों ने स्कूल प्रबंधन से जानकारी लेना चाहा तो हम लोगों के साथ बदसलूकी से बात किया और हम लोगों के ऊपर झूठा रंगदारी केस कर दिया है आदि कई बातें कही। MM सिंह के कहने पर जो है स्कूल के सभी स्टाफ हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किए, उसी तरह से गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, और उसी के साथ में जो है मैंने हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन MM सिंह जो है हमारे क्षेत्र के जिला परिषद जी के ऊपर में, मेरे ऊपर में, ताकि हमारे आवाज को दबाया जा सके, उसको लेकर जो है मैंने लिखित शिकायत के FIR दर्ज कराई गई थाने में।
बल्कि यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि हमने गलती नहीं की, गलती उनके द्वारा हुई, लेकिन वो हम पर केस करने चले हैं। मैं यहाँ के हमारे न्याय व्यवस्था से, हमारे शिक्षा मंत्री से और हमारे डीसी साहब से मैं न्याय की मांग करती हूँ कि सरकारी आदेश की जो जिस तरह से अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, पैसा के बल पर मनमर्जी तरीके से जो काम किया जा रहा है, इन सभी के विरुद्ध में जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सभी के बीच हमारे साथ में जो जिस तरह से व्यवहार किया गया है उसको लेकर हम सभी ने भी काउंटर केस किया है थाना पर, हमारे क्वाली थाना पर। और हम लोग न्याय व्यवस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि निष्पक्ष होकर जांच करते हुए दोषियों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आपने किसके ऊपर केस किया? हमने जो है MM सिंह के ऊपर में केस किया है, स्कूल के जो डायरेक्टर है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ही जो अभद्र व्यवहार किया था, जाति सूचक गाली गलौज करना, फिर उसके बाद में पैसा का प्रलोभन देना, जान से मारने की धमकी देना, ऊपर से कहते हैं कि तुम लोग हमें जानते नहीं हो, तुम लोग मने एक चींटी के समान हो और तुम लोग हाथी से लड़ने चले हो, तुम लोग को मिट्टी में मिला देंगे वगैरह वगैरह करके कई तरह का अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे। और फिर उसके बाद में जो है उन्हीं के निर्देश पर जो है विद्यालय प्रबंधन के सभी शिक्षक या फिर स्टाफ जो भी है उनके निर्देश पर ही है जो हमारे साथ में इस तरह से धक्का मुक्की गाली गलौज पर आए। और आजाद बस्ती रोड नंबर 7 के लोगों ने ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आजाद बस्ती रोड नंबर 7 के लोगों ने ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर रोड नंबर 15 स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं क्षेत्र में निर्बाध रूप से बिजली मुहैया कराने की भी मांग की। महीने भर से हम लोग परेशान हैं। जब यहाँ खबर करते कंप्लेन करते हैं बन जाएगा, बनने में 12-12 घंटा लग जाता है। अगर बनता भी है तो फिर वो काम नहीं करता है, स्टील उड़ जाता है। 2 घंटा 3 घंटा चला उसके बाद उड़ जाता है। कितने घर परेशान होंगे इसमें? पूरा मेरे ख्याल से उस लैंड में जो है ना नियर अबाउट हम सब 25-30 घर होंगे। और एसडीओ जो कुछ नहीं सुनते? नहीं, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। आप लोग ने कंप्लेन? ना लाइनमैन सुनता, ना एसडीओ सुनता, ना कोई नहीं। हम लोग कंप्लेन कर थक गए, परेशान हो गए। फिर से नाम? मुजाहिर हुसैन, रोड नंबर 7 में रहते हैं। क्या समस्या आ रहा है आप लोग? कोई लाइन नहीं है, कल से रात से लाइन गया है। क्या प्रॉब्लम हुआ है? हम लोग को कुछ पता नहीं चला। ट्रांसफार्मर? हाँ, तेल लीक कर रहा है ट्रांसफार्मर से। हाँ, ट्रांसफार्मर खराब हो गया। हाँ। तो कोई आया देखने बोलने? कोई आया? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। बिजली विभाग सब पब्लिक गया बिजली विभाग ना, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक। नहीं, वो बोले हैं कि कल से कितना बजे से कटा हुआ लाइट? कल शाम में कटा ना, 8 बजे से कटा। रात 8 बजे से कटा है। आज दूसरा दिन हो गया शाम। दूसरा दिन हो गया, लाइट नहीं है। दिक्कत तो सबको है। खाना पकाया कैसे? बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी छोटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हाय एवरीवन, इस बार जमशेदपुर में फिर से एक बार होने जा रहा है सावन क्वीन के लिए एक कॉन्टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका होटल कैनेलाइट में 22 जुलाई को। तो प्लीज उस डेट को आप सेव कर लीजिए और जरूर आए और इसमें भरपूर आनंद ले, फन मस्ती, और इसमें कई सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्लीज आप कांटेक्ट करिए सीखा मैम से। इनका जितना भी शोज होता है सारा नंबर 1 हिट शो है। So please book your date and do the masti fun with everyone. Hello to all the beautiful ladies over there. I am Tanushree Bose, the winner of Mrs. India IMP Jharkhand 2025. So, do you want to become a next Savan Queen and get a dazzling crown? So, the Fast Step India presents the Savan Queen 2025 in Miss and Mrs. category in Canalite Hotel, Sarchi on 22nd of July. So, hurry up all the ladies and let's join the party. रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर।
यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो ही समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टेलको थाना अंतर्गत रामाधीन बागान के मुख्य नाला को अर्धनिर्मित हाल पर छोड़ दिया गया है, जिस वजह से नाले का पानी का जमाव खेल मैदान में हो गया है। क्षेत्र में गंदगी, मक्खी मच्छर आदि का प्रकोप बढ़ गया है। इसी क्रम में आज स्थानीय लोग एवं जन सेवा के साथ जिला उपायुक्त को उपयुक्त विषय की सूचना देकर यथाशीघ्र बनवाने की मांग की। साथ ही जन सेवा के संयोजक अमरेश कुमार ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर यदि प्रशासन द्वारा नाले को बनवाने की दिशा में पहल नहीं करती है तो जन सेवा के सदस्य स्थानीय बस्ती वासियों के साथ उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर जन सेवा सामाजिक समर्पण जमशेदपुर के सदस्य एवं स्थानीय बस्ती वासी मौजूद रहे। एक अर्धनिर्मित नाला है जो रामाधीन बागान का मुख्य नाला है,
उसी को बनवाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा उपायुक्त महोदय के नाम से एक चिट्ठी जाएगी कि महोदय इस नाले को जल्दी बनवाया जाए, क्योंकि यदि ये नाला नहीं बना तो हमारे बस्ती की सारी नालियां जाम हो जाएंगी, क्योंकि 5000 की जनसंख्या है हमारे रामाधीन बागान की और नाली जाम है, आधा बन के आधा छोड़ दिया गया है। तो इससे बहुत समस्याएं हो रही हैं लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। और आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जन्मदिन मनाया गया। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता शकीर खान ने बताया, सब मेरे जितने कार्यकर्ता हैं सबने मिल के ये बन्ना गुप्ता का आज जन्मदिन मनाया गया है और हम लोग चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने अच्छे से किया है और वितरण किया, लड्डू वितरण किया, रोड में खड़ा होकर पूरा आवाम खुश होके केक काटा और आवाम बहुत खुश है कि दुआ कर रही है कि आवाम के बन्ना गुप्ता फिर से आएँ और हमारा जो है मानगो इतना रो रहा है। किस तरह से मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में 10 साल या 12 साल बन्ना गुप्ता 15 साल था, आवाम बहुत खुश थी, आज जो है बहुत रो रही है आवाम। कोने कोने जहाँ भी जाता हूँ वहाँ परेशान रहती है आवाम कि कब हमारा बन्ना गुप्ता आएगा। वहीं बिष्टुपुर स्थित धतकीडी कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जन्म दिवस मनाया गया। आज हम लोग के झारखंड के लोकप्रिय नेता श्री बन्ना गुप्ता जी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के जन्मदिन है। इस अवसर पर आज हम लोग धतकीडी कार्यालय में बिष्टुपुर मंडल की ओर से केक कटिंग करके और लोगों के बीच लड्डू बांट के खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहाँ से लोग शामिल हुए? इसमें पूरे हम लोग के बिष्टुपुर मंडल क्षेत्र में जितने हैं रानी कुदर शास्त्री नगर और भट्टा बिष्टुपुर और धतकीडी के तमाम लोग शामिल हुए। क्या उद्देश्य है इस तरह का? कितना बर्थडे मना रहे हैं? ये बर्थडे मनाने का हम लोग का मकसद ये है कि आज एक वाहिद आदमी है पूरा झारखंड में जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनकर और दुखे दिलों का सहारा बनकर हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष किया और उनका हक दिलाने के लिए हमेशा कोशिश करके उनको 100% हक दिलाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अली रजा खान। कितना बर्थडे मना रहे हैं? कितना? हम लोग उनका 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के परसोडी हलुदबनी क्षेत्र में मच्छरों से राहत दिलाने के लिए पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने एक सराहनीय पहल की है। बरसात के इस मौसम में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने शुक्रवार को हलूदबनी पंचायत से एंटी लार्वा छिड़काव अभियान की शुरुआत की। खास बात यह है कि इस अभियान का पूरा खर्च उन्होंने अपने निजी कोष से वहन किया है। राजकुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या गंभीर है, जिससे मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। इसे देखते हुए पूरे बरसात भर हलूदबनी के सभी पंचायतों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा। इसके लिए करीब आधा दर्जन मजदूरों की टीम तैनात की गई है, जो गांव-गांव जाकर यह कार्य कर रही है। इससे पहले भी फॉगिंग के माध्यम से ग्रामीणों को काफ़ी राहत पहुंचाई गई है। राजकुमार सिंह स्वयं क्षेत्र का दौरा कर छिड़काव कार्य की निगरानी भी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि ग्रामीणों को मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। इधर आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने छोटा गोविंदपुर चांदनी चौक रोड में लुआबासा के पास मुख्य सड़क की दुर्दशा के विरोध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में सड़क की खराब स्थिति को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। आज उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि वे सड़क पर लगे पानी में धान की खेती और धान रोपणी कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। आज उस पार्टी के जिला वरीय उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सरकार को सड़क की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर तब तक आंदोलन जारी रखेगी जब तक कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। धान रोपणी कार्यक्रम के माध्यम से आज उस पार्टी सरकार को यह संदेश देना चाहती है कि वे सड़क की दुर्दशा के मुद्दे पर गंभीर हैं और इसके समाधान के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। रोड बनने के बाद गोविंदपुर से लेकर के हाईवे NH-33 चांदनी चौक तक रोड बना। बीच में किस कारणवश ये रोड आज इस स्थिति में है कि लोग मजबूर हो गए हैं यहाँ फंसने को।
बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंसती है, बच्चों का आवागमन यहाँ प्रभावित होता है। वो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, खेत में होकर के जा रहे हैं। इसके विरोध में आज आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के बैनर तले हम लोगों ने इस जगह पे सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, हेमंत सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कि ये रोड को अविलंब बनाइए, आज हम लोग धन रोपनी कर रहे हैं। और आज ये धन रोपनी का आंदोलन का प्रथम चरण है। हम लोग इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है, रोड का निर्माण नहीं होता है, तो बड़ा आंदोलन सोचने को बाध्य होगी। स्थिति तो देख रहे हैं रोड का कैसा है, पूरा खेत का जैसा ही है, ना रास्ता है पक्का, ना कहीं आने जाने का नहीं, गाड़ी फंस जा रहा है, गिर जा रहा है, बच्चे कोई भी बुजुर्ग यानी कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा यहाँ से गिर जाएगा। पूरा खेत जैसा माहौल है यहाँ, तो इसको रोड तो नहीं बोला जाएगा, इसको खेत बोला जाएगा। इसीलिए हम लोग इस समझ लिए कि खेत है, इसीलिए धान रोपने का काम किया जा रहा है। धान रोप रहे हैं इसलिए कि मतलब ये तो खेत से भी दलदल है कि ये तो जमीन ही है, इसी के चलते इसमें धान ही रोपना चाहिए। जाने का रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, ये खेती ही है, तो इसीलिए रोड के हम लोग धान रोपना स्टार्ट कर रहे हैं। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के द्वारा टाटा प्रबंधन के वादा खिलाफी के विरोध में आगामी दिनों में कंपनी के पार्किंग गेट पर तालाबंदी कर प्रोडक्शन को ठप करने का कार्य किया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि विगत लंबे समय से लोकल ट्रेलर के भाड़े में बढ़ोतरी एवं वाहन चालकों के रेट में वृद्धि समेत उनके मौलिक सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर लगातार वे आंदोलनरत हैं। इस बीच टाटा कंपनी प्रबंधन एवं उनके वेंडरों के द्वारा उन पर मामला भी दर्ज करवाया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई है। इस बीच उप श्रमायुक्त के पास इसका मामला भी चल रहा है, लेकिन यहाँ टाटा कंपनी प्रबंधन की तरफ से उपस्थित नहीं दी जा रही है और केवल डेट दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अब वे इसके खिलाफ कंपनी पार्किंग के गेट का तालाबंदी कर प्रोडक्शन को ठप किया जाएगा और वाहन मालिक एवं चालकों को न्याय दिलवाया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष मैं जय किशोर सिंह, मेरे ऊपर जो टाटा स्टील वेंडर द्वारा केस किया गया था, मुझे बेल मिल गया। मैं 6 महीना बाद मुझे बेल मिला न्यायालय में। न्यायालय ने मुझे अब इसकी राहत दी और जो आरएम केस जो केस लगाया था, मैंने वो केस के ऊपर एक बेल लिया हूँ। और आज मैंने श्रम विभाग में कंप्लेंट टाटा स्टील के खिलाफ में किया था, तो टाटा स्टील द्वारा टरकाया जा रहा है, श्रम विभाग द्वारा भी टरकाया जा रहा है कि आज एमडी की तरफ से एक लेटर आ रहा है कि आपका बैठ के वार्ता कराएंगे। आज एक लेटर आ रहा है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेन करिए। ये डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहा है। अब ये सब सुनने वाले नहीं है। हम जा रहे हैं टाटा स्टील का पार्किंग गेट बंद करने, ताला मारने के लिए। अब जो भी हो जाए ताला मार के टाटा स्टील का काम ठप कर देंगे। ये जल्द से जल्द हम आपको डेट मीडिया के माध्यम से बता देंगे कि अब ड्राइवर और गाड़ी मालिकों का जो भी पेमेंट नहीं, आपका रेट नहीं मिल पा रहा। आज सोचिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पेमेंट नहीं मिल पा रहा, चाहे गाड़ी मालिक हो, ड्राइवर हो, सब आपका मजदूर हो, किसी को नहीं मिल पा रहा। इसी का कंप्लेन श्रम विभाग में आए थे, श्रम विभाग भी टरका दिया है। तो लास्ट में अब मेरा पास एक ही बचा हुआ, ताला मारना, पार्किंग गेट में टाटा स्टील का प्रोडक्शन बंद करना, जीरो करना। खरसवा साप्ताहिक हाट के कारण सड़क पर लगने वाले जाम को हटाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं को रोकना उद्देश्य था। खरसावा साप्ताहिक हाट के कारण सड़क पर लगने वाले जाम को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं को रोकना था। इसी के तहत खरसावा अंचल अधिकारी कप्तान रिंकू के निर्देशानुसार खरसावा अंचल की टीम के द्वारा प्रधान लिपिक प्रभाष कुमार साहू के नेतृत्व में खरसावा चांदनी चौक, खरसावा कुचाई मुख्य मार्ग, खरसावा आमदा मुख्य मार्ग पर अभियान चलाकर सड़क किनारे लगने वाले दुकानदार, बाइक, ठेला व वाहनों को हटाया गया ताकि मुख्य सड़क मार्गों पर यातायात सुलभ हो सके। बता दें कि साप्ताहिक हाट जो आमतौर पर खरसावा में एक प्रमुख स्थान पर लगता है, यातायात के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। साप्ताहिक हाट के दौरान सड़क के किनारे बड़ी संख्या में दुकानें और वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़क जाम की स्थिति बन जाती है और यातायात बाधित होता है। इस समस्या को हल करने के लिए अंचल प्रशासन ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अवैध रूप से सड़क पर खड़े वाहनों को हटाया गया और दुकानदारों को हाट क्षेत्र अंदर अपनी दुकानों के लगाने के लिए कहा गया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप सड़क पर यातायात सुगम हो गया और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई। और वहीं उद्घाटन से पहले करोड़ों रुपए के लागत से बने पोटका में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दरार एवं
प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी 22 जुलाई से प्रखंड में अनिश्चितकालीन धरना लेने का फैसला किया है। पोटका प्रखंड मुख्यालय के समीप बने नवनिर्मित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उद्घाटन से पहले आई दरार को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त से लेकर मुख्य सचिव तक पत्राचार किया गया। इसके बावजूद किसी तरह का जांच न होता देख पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला लिया गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता सुबोध सरदार, जिला सचिव जयराम हांसदा, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी ने कहा कि 11 करोड़ की लागत से बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उद्घाटन से पहले ही कई जगह दरारें आ चुकी है। इस संबंध में कई बार लिखित देने के बावजूद किसी तरह का जांच अब तक नहीं हो पाया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला लिया गया है। गरीबों के टैक्स के पैसे से इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण हुआ है, मगर यह भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। साथ ही एमबी बुक करने वाले अभियंता पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिना देखरेख से इस भवन का निर्माण हुआ, जो पूरे भवन में दरार के साथ पानी का सीपेज हो रहा है। वहाँ पर भ्रष्टाचार जो आम आदमी को दिखाई दे रहा है, वहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुई। तो हम लोगों की मांग है कि प्रशासन उसको निगरानी कैसे नहीं किया है और उस पर अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ है, और जांच होना चाहिए। भ्रष्टाचार का वहाँ परत दर परत खुलना चाहिए और इसमें जितने लोग जो है इस भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले जो ठेकेदार है, लूटपाट का जो पहला सरगना है ठेकेदार है, उस पर उसको ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। आज सरकार का पैसा ये फोकट का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा से इस तरह का अगर दुरुपयोग होता है तो कांग्रेस पार्टी जनहित में हम लोग इसका विरोध करते हैं। पूरे प्रखंड कमेटी के साथ हम लोग ऐलान करना चाहते हैं, आज घोषणा करते हैं, आगामी 22 जुलाई से ये पोटका चौक पर हम लोग प्रशासन के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की हुई मौत। घाटशिला प्रखंड में डायरिया का कहर, 10 मरीज हुए अस्पताल में भर्ती। आजाद नगर में फोन छीनकर भाग रहे युवक को स्थानियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और आदित्यपुर में मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन, आरकेएफएल कंपनी के श्रमिकों ने उठाई समायोजन और फाइनल सेटलमेंट की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।